नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव महिमन स्तोत्र एक ऐसा दिव्य स्तोत्र जो कि भगवान शिव को अति प्रिय है और उसके सुनने मात्र से ही भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। श्रावण मास में भोलेनाथ शंकर की सादगी का वर्णन करने से शिव प्रसन्न होते हैं और शिव की इस महिमन स्तोत्र में शिव के दिव्य स्वरूप एवं उनकी सादगी का वर्णन किया गया है। इस महिमन स्तोत्र के पीछे भी एक बहुत ही सुंदर और एक अनूठी कथा प्रचलित है। तो पहले हम सुनते हैं संक्षेप में कथा और फिर हम हिंदी में सुनेंगे शिव महिमन स्तोत्रम। एक समय की बात है कि एक राजा था जिसका नाम था चित्ररथ, जो कि भगवान शिव का परम भक्त था। तो उसने एक बहुत ही सुंदर बगीचा बनाया हुआ था जिसमें विभिन्न प्रकार के पुष्प लगे हुए थे, रंग बिरंगे, बहुत ही सुंदर। और वह प्रत्येक दिन उन फूलों को भगवान शिव को अर्पित भी करता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि पुष्पदंत नामक एक गंधर्व था जो उस राजा के उद्यान की तरफ जा रहा था। जैसे घूमते घूमते कोई भी किसी उद्यान को देखता है और उसे उद्यान बहुत अच्छा लगता है, तो उसी तरह से पुष्पदंत को भी उद्यान बहुत अच्छा लगा और उस उद्यान की सुंदरता ने उसके मन को आकृष्ट कर लिया। तो मोहित पुष्पदंत ने बाग में कुछ फूलों को देखा और उससे रहा नहीं गया, उसने उन फूलों को चुरा दिया। अब अगले दिन चित्ररथ को पूजा के लिए फूल ही नहीं मिले, क्योंकि फूल तो पुष्पदंत जो था वो चुरा कर ले गया था। फिर उसके बाद अब पुष्पदंत को तो बगीचा इतना सुंदर लगा था कि वह हर रोज आने लगा और उस बगीचे में चोरी करने लगा और फूल चुरा कर ले जाने लगा। अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए राजा के सभी प्रयास विफल हो गए थे। और क्यों हुए थे? क्योंकि जो पुष्पदंत था उसके पास दिव्य शक्तियाँ थी, जिसके कारण वह फूल चुराता था और अदृश्य हो जाता था, सामने वाले को वो दिखता ही नहीं था। अब जब ऐसा हुआ और राजा चित्ररथ बहुत परेशान हो गए कि कौन मेरे बगीचे के सुंदर फूल चुरा के ले जा रहा है, मैं भगवान भोलेनाथ को तो फूल अर्पित ही नहीं कर पा रहा, तो उन्होंने एक अनोखा समाधान निकाला। उन्होंने भगवान शिव को अर्पित पुष्प एवं बिल्व पत्र लिए और उस बगीचे में बिछा दिए। अब राजा के इस उपाय से अनजान पुष्पदंत ने उन पुष्पों को अपने पैरों से कुचल दिया। इससे पुष्पदंत की दिव्य शक्तियों का नाश हो गया। पुष्पदंत जो था वो भी शिव भक्त था और जब उसे अपनी गलती का बोध हुआ, उसने अपने पाँव के नीचे बिल्व पत्र को देखा तो उसे बहुत ही अधिक कष्ट हुआ और उसने उसी क्षण भगवान महादेव के लिए इस अनुपम स्तुति की रचना की। और इस स्तुति को सुनकर भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उसके दिव्य स्वरूप को पुनः प्रदान कर दिया था। तो आइए हम सुनते हैं इस पावन पवित्र दिव्य चमत्कारी शिव महिमन स्तोत्रम को। पुष्पदंत जी कहते हैं कि हे महादेव, आप तो सभी प्राणियों के कष्टों को हरने वाले हो, तो आज मैं इस स्तोत्र द्वारा आपकी वंदना कर रहा हूँ, जो कदाचित आपकी वंदना के योग्य भी नहीं होगा। हे प्रभु, स्वयं ब्रह्मा और अन्य देवतागण भी आपके चरित्र की पूर्ण गुणगान करने में सक्षम नहीं है, तो भला मैं कहाँ से आपके इस चरित्र का पूर्ण वर्णन कर सकूँगा। जिस प्रकार एक पक्षी अपनी उड़ान के अनुसार ही आसमान में उड़ान भर सकता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी यथाशक्ति आपकी आराधना करता हूँ। हे भगवान भोलेनाथ, आपकी व्याख्या ना तो मन ना ही वचन द्वारा ही संभव है। आपके संदर्भ में वेद भी अचंभित हैं तथा नेति नेति का प्रयोग करते हैं, अर्थात ये भी नहीं और वो भी नहीं। आपका संपूर्ण गुणगान भला कौन ही कर सकता है, ये जानते हुए भी कि आप आदि व अंत रहित हैं। परमात्मा का गुणगान कठिन है, फिर भी मैं आपकी वंदना करता हूँ।
हे वेद और भाषा के सर्जक, जब स्वयं देवगुरु बृहस्पति भी आपके स्वरूप की व्याख्या करने में असमर्थ हैं, तो फिर मेरा तो कहना ही क्या। हे त्रिपुरारी, अपनी सीमित क्षमता का बोध होते हुए भी मैं इस विश्वास से इस स्तोत्र की रचना कर रहा हूँ कि इससे मेरी वाणी शुद्ध होगी तथा मेरी बुद्धि का विकास होगा। हे भोलेनाथ, आप ही इस संसार के सर्जक, पालन करता एवं विलय करता हैं। तीनों वेद आपकी ही संहिता गाते हैं, तीनों गुण आपसे ही प्रकाशित हैं, आपकी ही शक्ति त्रिदेवों में निहित है। इसके बाद भी कुछ मूर्ख प्राणी आपका उपहास करते हैं तथा आपके बारे में भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं, जो कि सर्वथा ही अनुचित है। हे महादेव, जो मूर्ख प्राणी जो स्वयं ही भ्रमित हैं, इस प्रकार से तर्क वितर्क द्वारा आपके अस्तित्व को चुनौती देने की कोशिश करते हैं, वे कहते हैं कि अगर कोई परम पुरुष है तो उसके क्या गुण हैं, वे कैसा दिखता है, उसके क्या साधन हैं, वह इस सृष्टि को किस प्रकार धारण करता है। ये प्रश्न वास्तव में भ्रामक मात्र है। वेद ने भी स्पष्ट किया है कि तर्क द्वारा आपको नहीं जाना जा सकता। हे परमपिता, इस सृष्टि में 7 लोक हैं: भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, सत्यलोक, महरलोक, जनलोक एवं तपलोक। इनका सृजन भला सृजक अर्थात आपके बिना कैसे संभव हो सका? ये किस प्रकार से और किस साधन से निर्मित हुए? तात्पर्य ये है कि आप पर किसी प्रकार का संशय नहीं किया जा सकता है प्रभु। विविध प्राणी सत्य तक पहुंचने के लिए विभिन्न वेद पद्धतियों का अनुसरण करते हैं, पर जिस प्रकार सभी नदी अंततः सागर में समाहित हो जाती है, ठीक उसी प्रकार हर मार्ग तक आप ही हमें पहुंचाते हो। हे भोलेनाथ, आपके भ्रिकुटी के इशारे मात्र से सभी देवगण ऐश्वर्य एवं संपदाओं का भोग करते हैं, पर आपके स्वयं के लिए सिर्फ बैल, नंदी, कपाल, बाघंबर, त्रिशूल, कपाल एवं नागमाला एवं भस्म मात्र है। अगर कोई संशय करे कि आप देवों के असीम ऐश्वर्य के स्तोत्र हैं, तो आप स्वयं उन ऐश्वर्यों का भोग क्यों नहीं करते? तो इस प्रश्न का उत्तर सहज ही है, क्योंकि आप इच्छा रहित हैं तथा स्वयं में ही स्थित प्रज्ञ रहते हैं। हे त्रिपुरहंता, इस संसार के बारे में विभिन्न विचारकों के भिन्न भिन्न मत हैं। कोई इसे नित्य जानता है तो कोई इसे अनित्य समझता है, अन्य इसे नित्यानित्य बताते हैं। इन विभिन्न मतों के कारण मेरी बुद्धि भ्रमित होती है, पर मेरी भक्ति आप में और भी दृढ़ होती जा रही है। एक समय आपके पूर्ण स्वरूप का भेद जानने हेतु ब्रह्मा एवं विष्णु क्रमशः प्रत्येक दिशा में गए, पर उनके सारे प्रयास विफल हो गए। जब उन्होंने भक्ति मार्ग अपनाया, तभी वो जान पाए कि आपकी भक्ति कभी विफल हो सकती है। हे त्रिपुरांतक, दशानन रावण किस प्रकार विश्व को शत्रु विहीन कर सका? उसके महाबाहु हर पल युद्ध के लिए व्यग्र रहे। हे प्रभु, रावण ने भक्तिवश अपने ही शीश को काट काट कर आपके चरण कमलों में अर्पित कर दिया। ये उसी भक्ति का प्रभाव था। हे शिव, एक समय उसी रावण ने मद में चूर आपके कैलाश को उठाने की धृष्टता करने की भूल की। हे महादेव, आपने अपने सहज पाम के अंगूठे मात्र से उसे दबा दिया। फिर क्या था, रावण कष्ट में रुदन कर उठा। वेदना से पटल लोक में भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। अंततः आपकी शरणागति के बाद ही वे मुक्त हो सका। और जब वैसा हुआ था, तब रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। हे शंभो, आपकी कृपा मात्र से ही बाणासुर दानव इंद्रादि देवों से भी अधिक ऐश्वर्यशाली बन सका तथा तीनों लोकों पर राज्य किया।
हे ईश्वर, आपकी भक्ति से क्या कुछ संभव नहीं है। देवताओं एवं असुरों ने अमृत प्राप्ति हेतु समुद्र मंथन किया। समुद्र से मूल्यवान वस्तुएं प्रकट हुई जो देव तथा दानवों ने आपस में बांट ली। पर जब समुद्र से अत्यधिक भयावह कालकूट विष प्रकट हुआ तो असमय ही सृष्टि समाप्त होने का भय उत्पन्न हो गया और सभी भयभीत हो गए। हे शिव, तब आपने संसार की रक्षा के लिए विषपान कर लिया। वह विष आपके कंठ में निष्क्रिय होकर पड़ा है। विष के प्रभाव से आपका कंठ नीला पड़ गया है। हे नीलकंठ, आश्चर्य है कि ये स्थिति भी आपकी शोभा को बढ़ाती है। कल्याण कार्य सुंदर ही होता है। हे प्रभु, कामदेव के बार से कभी कोई भी नहीं बच सका, चाहे वो मनुष्य हो, देव हो, दानव हो। पर जब कामदेव ने आपकी शक्ति समझे बिना आपकी ओर अपने पुष्प बाण को साधा तो आपने उसे तत्क्षण ही भस्म कर दिया। श्रेष्ठ जनों के अपमान का परिणाम हितकर नहीं होता है। हे नटराज, जब संसार कल्याण के हेतु आप तांडव करने लगते हैं तो आपके पांव के नीचे धरा कांप उठती है। आपके हाथों की परिधि से टकराकर ग्रह नक्षत्र भयभीत हो उठते हैं। विष्णु लोक भी हिल जाता है। आपकी जटा के स्पर्श मात्र से स्वर्गलोक व्याकुल हो उठता है। आश्चर्य ही है कि हे महादेव कि अनेक बार कल्याणकारी कार्य भी भय उत्पन्न करते हैं। आकाश गंगा से निकलती तारागणों के बीच से गुजरती गंगा जल अपनी धारा से धरती पर टापू तथा अपने वेग से चक्रवात उत्पन्न करती है। पर ये उफान से परिपूर्ण गंगा आपके मस्तक पर एक बूंद के समान ही दृष्टिगोचर होती है। ये आपके दिव्य स्वरूप का ही परिचायक है। हे शिव शंभो, आपने त्रिपुरासुर का वध करने हेतु पृथ्वी को रथ, ब्रह्मा को सारथी, सूर्य चंद्र को पहिया एवं स्वयं इंद्र को बाण बनाया। हे शंभु, इस बृहत् प्रयोजन की क्या आवश्यकता थी? आपके लिए तो संसार मात्र का विलय करना अत्यंत ही छोटी बात है। आपको किसी सहायता की क्या आवश्यकता? जब भगवान विष्णु ने आपकी सहस्त्र कमलों एवं सहस्त्र नामों द्वारा पूजा प्रारंभ की तो उन्होंने एक कमल कम पाया। तब भक्ति भाव से हरि ने अपनी एक आंख को कमल के स्थान पर अर्पित कर दिया। उनकी यही अदम्य भक्ति ने सुदर्शन चक्र का स्वरूप धारण कर लिया, जिसे भगवान विष्णु संसार रक्षार्थ उपयोग करते हैं। हे देवाधिदेव, आपने ही कर्म फल का विधान बनाया। आपके ही विधान से अच्छे कर्मों तथा यज्ञ कर्म का फल प्राप्त होता है। आपके वचनों से श्रद्धा रखकर सभी वेद कर्मों में आस्था बनाए रखे हैं तथा यज्ञ कर्मों में संलग्न रहते हैं। हे प्रभु, यद्यपि आपने यज्ञ कर्म और फल का विधान बनाया है, तदपि जो यज्ञ शुद्ध विचारों और कर्मों से प्रेरित ना हो और आपकी अवहेलना करने वाला हो, उसका परिणाम कदाचित विपरीत और अहितकर ही होता है। जैसे दक्ष प्रजापति के महायज्ञ से उपयुक्त उदाहरण भला और क्या हो सकता है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में स्वयं ब्रह्मा, पुरोहित तथा अनेकानेक देवगण तथा ऋषि मुनि सम्मिलित हुए, फिर भी शिव की अवहेलना के कारण यज्ञ का नाश हुआ। आप अनीति को सहन नहीं करते, भले ही शुभ कर्म के संदर्भ में ही ऐसा क्यों ना हो। एक समय में ब्रह्मा अपनी पुत्री पर ही मोहित हो गए और जब उनकी पुत्री ने हिरनी का स्वरूप धारण कर भागने की कोशिश की तो कामातुर ब्रह्मा भी हिरन वेश में उसका पीछा करने लगे। हे शंकर, तब आपने व्याघ्र स्वरूप में धनुष बाण लेकर ब्रह्मा की ओर कूच किया। आपके रौद्र रूप से भयभीत ब्रह्मा आकाश दिशा की ओर भाग निकले तथा आज से भी वे आपसे भयभीत ही रहते हैं। हे योगीश्वर, जब आपने माता पार्वती को अपनी सहधर्मिणी बनाया तो उन्हें आपके योगी होने पर शंका उत्पन्न हुई। ये शंका तो निर्मूल ही थी, क्योंकि जब स्वयं कामदेव ने आप पर अपना प्रभाव दिखलाने की कोशिश की तो आपने काम को जलाकर नष्ट कर दिया था।
हे भोलेनाथ, आप शमशान में रमण करते हैं, भूत प्रेत तो आपके संगी होते हैं। आप चिता भस्म का लेप करते हैं तथा मुंडमाल धारण करते हैं। ये सारे गुण ही अशुभ एवं भयावह जान पड़ते हैं। तब भी हे शमशान निवासी, आपके भक्तों को आप इस सब रूप में भी शुभकारी एवं आनंददायी ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि हे शंकर, आप मनोवांछित फल प्रदान करने में तनिक भी विलंब नहीं करते हैं। हे योगी राज, मनुष्य नाना प्रकार के योग्य पद्धति को अपनाते हैं, जैसे कि संसार पर नियंत्रण, उपवास, ध्यान इत्यादि। इन योग क्रियाओं द्वारा वो जिस आनंद, जिस सुख को प्राप्त करते हैं, वे वास्तव में आप ही तो हैं महादेव। हे शिव, आप ही सूर्य, चंद्र, धरती, आकाश, अग्नि, जल एवं वायु हैं। आप ही आत्मा भी हैं। हे देव, मुझे ऐसा कुछ भी ज्ञात नहीं जो आप ना हो। हे सर्वेश्वर, ओम 3 तत्वों से बना है। ऊम, जो 3 वेदों ऋग, साम, यजु, 3 अवस्थाओं जागृत, स्वपन, सुषुप्त, 3 लोकों, 3 कालों, 3 गुणों तथा त्रिदेवों को इंगित करता है। हे ओंकार, आप ही इस त्रिगुण, त्रिकाल, त्रिदेव, त्रिअवस्था और त्रिवेद के समागम है। हे शिव, वेद एवं देवगण आपकी इन 8 नामों से वंदना करते हैं। भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महादेव, भीम एवं ईशान। हे शंभु, मैं भी आपकी इन नामों से स्तुति करता हूँ। हे त्रिलोचन, आप मुझसे अत्यधिक दूर हैं और फिर पास भी तो हैं, क्योंकि आप महाविशाल भी तो हैं। तो दूसरी तरफ आप परम सूक्ष्म भी हैं। आप श्रेष्ठ भी हैं तथा कनिष्ठ भी। आप ही सभी कुछ हैं और साथ ही आप सभी कुछ से परे भी हैं। हे भव, मैं आपको रजोगुण से युक्त सृजनकर्ता जानकर आपका नमन करता हूँ। हे हर, मैं आपको तामस गुण से युक्त विलय करता मान आपका नमन करता हूँ। हे मृड, आप सतो गुण से व्याप्त सभी का पालन करने वाले हैं, आपको नमस्कार हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश हैं। हे परमात्मा, मैं आपको इन तीनों गुणों से परे जानकर शिव रूप में नमस्कार करता हूँ। हे शिव, आप गुणातीत हैं और आपका विस्तार नित्य बढ़ता ही जाता है। अपनी सीमित क्षमता से मैं कैसे आपकी वंदना कर सकता हूँ, पर भक्ति से ये दूरी मिट जाती है तथा मैं अपने कर कमलों में अपनी स्तुति प्रस्तुत करता हूँ। यदि कोई गिरी को दवात, सिंधु को स्याही, देव उद्यान के किसी विशाल वृक्ष को लेखनी एवं उसे छाल को पत्र की तरह उपयोग में लाए, तो स्वयं ज्ञान स्वरूपा माँ सरस्वती अनंत काल आपके गुणों की व्याख्या में संलग्न रही, तो भी आपके गुणों की व्याख्या संभव नहीं है। इस स्तोत्र की रचना पुष्पदंत गंधर्व ने चंद्रमौलेश्वर शिव जी के गुणगान के लिए की है, जो कि गुणातीत है। जो भी इस स्तोत्र का शुद्ध मन से नित्य पाठ करता है, श्रवण करता है, वे जीवन काल में विभिन्न ऐश्वर्यों का भोग करता है तथा अंततः शिव धाम को प्राप्त करता है तथा शिव तुल्य भी हो जाता है। क्योंकि महेश से श्रेष्ठ कोई देव नहीं, महिमन स्तोत्र से श्रेष्ठ कोई स्तोत्र नहीं, ओम से बढ़कर कोई मंत्र नहीं तथा गुरु से ऊपर कोई सत्य नहीं। दान, यज्ञ, ज्ञान एवं त्याग इत्यादि सत्कर्म इस स्तोत्र के पाठ के 16वें अंश के बराबर भी फल नहीं प्रदान कर सकते। पुष्पदंत नामक गंधर्वों का राजा चंद्रमौलेश्वर शिव जी का परम भक्त था। अपने अपराध के कारण वह अपने दिव्य स्वरूप से वंचित हो गया। तब उसने इस स्तोत्र की रचना की और शिव को पुनः प्रसन्न किया और अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर लिया। जो इस स्तोत्र का पाठ करता है वो शिवलोक को जाता है तथा ऋषि मुनियों द्वारा भी सदैव पूजित हो जाता है। ये स्तोत्र शंकर भगवान को समर्पित है। प्रभु महादेव हम सभी पर सदैव प्रसन्न हो। जो भी इस स्तोत्र का दिन में 1, 2 या 3 बार पाठ करता है वो पाप मुक्त हो जाता है तथा अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। पुष्पदंत द्वारा रचित ये स्तोत्र शिव जी को अत्यंत ही प्रिय है। इसका पाठ करने वाला अपने संचित पापों से मुक्ति
पाता है। तो आज हमने सुना भगवान भोलेनाथ का बहुत ही चमत्कारी पुष्पदंत विरचितम शिव महिमन स्तोत्रम। तो भगवान भोलेनाथ से अंत में बस यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि हे भोले बाबा, जिसने भी इस स्तोत्र को कहा है और जिन्होंने भी इस स्तोत्र को सुना है, उन सबकी सभी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी करना, सभी दुख दूर करना। और जो भी गलतियां में मुझसे उच्चारण में हुई हैं, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर प्रभु आपके चरणों में अपने शीश को नवाती हूँ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।